किसी भी लड़की का अगर विवाह नहीं हो रहा है तो उसको पुखराज पहना देना चाहिए। अगर पुखराज पहना देते हैं तो निश्चित ही ताकि निश्चित ही उसकी विवाह हो जाए। अगर कोई लड़का हो, अगर वो भाग्यहीन हो तो भाग्य बनाना हो किसी लड़के का तो उसको पुखराज पहना। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। संडे स्पेशल में आपका स्वागत है। खास उनके लिए जो ज्योतिष विद्या पे विश्वास करते हैं, रत्नों पे विश्वास करते हैं और रत्नों को अपने जीवन का सारथी बनाना चाहते हैं। अगर तरक्की करना है, गुरु को खुश करना है, बृहस्पति को खुश करना है, अगर परेशानी चल रही है तो किसी भी ज्योतिर्विद के पास जाते हैं तो वो सलाह देते हैं कि आप पुखराज धारण करें। दुविधा ये होती है कि असली पुखराज की पहचान कैसे करें। आइए उसी पर प्रकाश डालने की कोशिश करते हैं। खत्री जेम्स में भी हम आए हुए हैं और यहाँ पर जानने की कोशिश करते हैं कि पुखराज कितने तरह का होता है और असली पुखराज की पहचान कोई भी व्यक्ति कैसे कर सकता है। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखिएगा, ये आपसे गुजारिश है, विनती है, निवेदन है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पुखराज ही पुखराज है, पुखराज ही पुखराज है। कितने तरह का, कितना सारा पुखराज है। ये तो सिंपल है, नमूना है। चूंकि ये होलसेलर है तो यहाँ पर इनके पास कई तरह का पुखराज आपको दिख रहा है, एक से एक है। यहाँ पर हमारे साथ रत्नेश जी और उज्जवल जी हैं और उनके सुधांशु जी हैं जो सामने बैठे हुए हैं, ये देख सकते हैं। अरे भैया भी हैं, अरे आ जाइए आ जाइए आ जाइए आ जाइए। तो यहाँ पे देख सकते हैं तीन भाई बैठे हुए हैं। यहाँ पे रत्नों के बारे में बताएंगे, पुखराज के बारे में बताएंगे कि पुखराज कैसे आप पहचानेंगे ताकि आप ठगा न सके। और यहाँ पर यहाँ पे देखिए सेकंड नंबर सुधांशु जी बैठे हुए हैं, यहाँ पे स्फटिक का लेकर के। चलिए, तो ये चारों भाई यहाँ पर बड़े ही ऑनेस्टी से बिजनेस कर रहे हैं। काफी दिनों से यहाँ पे मेरा आना जाना हुआ है, इस साल मतलब कि समझिए। तो भैया रत्न तो अब मैंने देख लिया, अब ये बताइए कि लोग कैसे पुखराज की खरीदारी करें, तो कैसे करें, कैसे उनकी पहचान करें कि उनको जो रत्न मिल रहा है वो सही है या गलत है। पुखराज जो है दो जगह से आता है। एक तो बैंकॉक से आता है और दूसरा जो है श्रीलंका से आता है। इसको सिलोन का माइंस बोलते हैं। अच्छा। और जो सिलोन वाला होता है उसको सबसे बेस्ट क्वालिटी का बोलते हैं, बहुत अच्छा होता है। श्रीलंका से आता है। अच्छा। और बैंकॉक उसके बाद होता है। मतलब सबसे बेस्ट क्वालिटी अभी चल रहा है जो श्रीलंका का। सिलोन पहले गाना सुना करते थे उससे। अच्छा, तो यहाँ पे कौन है श्रीलंका का और ब्राजील बोले ना? नहीं, बैंकॉक, थाईलैंड। ये देखिए थाईलैंड का है। इसमें भी थाईलैंड में भी दो तरह का होता है, एक ये जनरल क्वालिटी का है और इसका जो बेस्ट क्वालिटी का है वो ये है। देखिए थाईलैंड में भी पूरा शाइनिंग वाला क्वालिटी है, एक ये है और ये भी है जो है बेस्ट क्वालिटी का है। अच्छा, सरहदों की मतलब कितना समुद्र पार करके ये आया है यहाँ पर। ये तो हिंद महासागर से आता है। और भी बहुत सारा है हमारे पास है बैंकॉक में भी। हाँ, एक्चुअली में मेन जो बढ़िया क्वालिटी होता है वो श्रीलंका का होता है। वो हम आपको दिखाएंगे। कौन सा श्रीलंका का है? ये देखिए, ये सब सारा श्रीलंका का है, बेस्ट क्वालिटी का। अच्छा, ये तो चमक भी। हाँ, कहते हैं जितना ज्यादा गहरा पीला होता है वो। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है ना? नहीं। अच्छा, ये इसमें चमक होना चाहिए, हाँ, क्लियरिटी होना चाहिए, हाँ, यानी सफाई। हाँ, सफाई। और इसमें एक फेदर भी होता है जो नेचुरल फेदर होता है। अच्छा, वो होना चाहिए, ऐसा नहीं कि नहीं होना चाहिए, लेकिन कम होना चाहिए। और बहुत सारे लोग बोलते हैं कि नहीं फेदर ही होता है तभी ओरिजिनल है, तो ऐसा कोई बात नहीं है। ये सब रत्नों का जो है सर्टिफिकेट भी आप देते हैं? हाँ, सबका सर्टिफिकेट मिलेगा आपको, जीएसटी बिल मिलेगा, हाँ, सारा जो है। और ये जो है कभी भी ख़राब नहीं होता है, 100-200 साल एकदम इसी तरह का चमकता ही रहेगा। क्योंकि डायमंड का जो सब हार्डनेस होता है 10 और इसका जो है 9.5 होता है या 9 भी होता है बैंकॉक वगैरह में, लेकिन श्रीलंका में 9.5 होता है। अच्छा, हार्डनेस।
देख रहे हैं आपके पास हर शेप में है, चौकोर और ये सबसे लंबा। सबसे बड़ा साइज का देखिए ये हाँ लगभग ये 12 रत्ती का है, ये सिलोन का है और बहुत ही अच्छा क्वालिटी का एकदम ऊंचा। इतना डार्क में बहुत ही कम आपको मिलेगा, लेकिन हम लोग जो है खत्री जंक्शन डाकोंगला चौराहा पे सारा रेंज रखते हैं, एकदम मिनिमम से मिनिमम और मैक्सिमम टू मैक्सिमम। अच्छा। देखिए ये इसमें देखिए बहुत ज़्यादा चमक है, एकदम डायमंड की तरह। किसी को क्रीम कलर का पुखराज पहनना हो तो भी हम दे देंगे। वाकई में काफी ये अच्छा लग रहा है, ये देख सकते हैं। ये क्रीमिश बहुत प्यारा लग रहा है, येलोइश है, बहुत ही अच्छा क्वालिटी का है। गोल है। हाँ एकदम, ये बड़ा साइज में है, ये भी बहुत अच्छा क्वालिटी का है। तो ये तो हो गया कि आपने दो चीज बता दिया कि ये बेस्ट होता है श्रीलंका का, हाँ, और उसके बाद बैंकॉक का। तो अब उसमें ये होता है कि आखिर आदमी कैसे परख करे, कैसे हाँ पहचान कैसे करे कि उसको देने वाला कहीं कोई बोतल घस के नहीं दे रहा है कि ओरिजिनल दे रहा है। सबसे पहले तो नमस्कार। हाँ। मैंने जेमोलॉजी का कोर्स किया है IGI से, इंटरनेशनल जेमोलॉजिकल इंस्टीट्यूट, जी, जो वर्ल्ड की सर्वोत्तम इंस्टीट्यूट है, जो सिखाती है कि कैसे रत्न की पहचान की जा सके। तो जैसा कि आपका प्रश्न है कि रत्नों की पहचान कैसे की जाए, हाँ, तो इसके लिए तो मैंने कोर्स भी किया है। हाँ, और मैं बता सकता हूँ कि कैसे पहचान की जा सकती है। अगर कोई हमारे यहाँ अगर कोई कस्टमर आते हैं हाँ, तो मैं उन्हें ये चीज़ बता सकता हूँ। अच्छा। लेकिन ये सच्चाई ये है कि इसकी पहचान इतनी आसान नहीं है, क्योंकि बोला जाता है, एक कहावत ही है कि हीरे की पहचान जौहरी ही कर सकते हैं। तो इसकी पहचान इतनी आसान नहीं है, बट आजकल चूंकि मैकेनिकल हो चुका है तो कुछ मशीन्स होते हैं जो कि किसी भी रत्न की पहचान कर सकते हैं। उसमें कुछ ऑप्टिकल कैरेक्टर्स को देखा जाता है। ऑप्टिकल कैरेक्टर्स के माध्यम से कुछ हद तक पहचान की जा सकती है, लेकिन वो पहचान भी पूरी तरह से सुनिश्चित नहीं कर सकता है, क्योंकि अल्टीमेटली लास्टली इसकी पहचान एक अच्छा जौहरी ही कर सकता है। सच्चाई ये है। और अगर सीखना हो तो फिर इसमें समय लगता है। ऐसा नहीं है कि आप 5 मिनट के अंदर में अगर आपको कोई समझा दे और आप समझ जाएंगे, तो जरूरी नहीं है कि वो उस समय आप समझ जाएंगे, लेकिन अगर आप स्वयं अगर उसकी जांच करेंगे तो हो सकता है कि ठगा भी सकते हैं। अच्छा। तो इसकी विश्वास ही मतलब बोला जाता है कि फलदायी होता है। सबसे ज़्यादा विश्वास और एक अच्छे प्रतिष्ठान से लिया हुआ रत्न ही सही ढंग से, सही मायने में आपको सही चीज मिल सकता है। और हमारा जो रत्न का जो प्रतिष्ठान है वो काफी प्रतिष्ठित है, 70 साल पुराना मिनिमम, क्योंकि हमारे दादाजी से शुरुआत हुआ है रत्नों का। तो 70 साल तो हम लोग मतलब जान रहे हैं, लेकिन वो एक्चुअल में वो और पुराना ही है। पटना सिटी में हम लोग का शॉप सबसे पुराना है, काफी पुराना है। तो लेकिन हाँ, एक चीज मैं बोल सकता हूँ कि बोला जाता है कि रत्न जो है टू गुड टू बी ट्रू नहीं होना, टू गुड टू बी ट्रू। अगर कोई भी चीज अगर टू गुड टू बी ट्रू है, मतलब जरूरत से ज्यादा मतलब देखने में अच्छा लग रहा है, तो वो कह सकते हैं कि वो नकली ही हो। यानी कि रत्न में जैसे कि बहुत ज्यादा भी कलर नहीं होना चाहिए, बहुत ज्यादा भी चमक नहीं होना चाहिए, बहुत ज्यादा देखने से नहीं होना चाहिए कि बहुत अच्छा के चक्कर में नहीं रहना चाहिए। रत्न में अगर फेदर है तो फेदर बहुत ज्यादा भी नहीं हो, और बहुत कम अगर फेदर हो ही ना, बिल्कुल भी कुछ ना हो, तो वो फिर नकली होगा। और बहुत ज्यादा अगर है तो वो क्वालिटी में कमजोर होगा। ये चीज देखा जाता है कि इंक्लूजन इसमें होना जरूरी है, अनिवार्य है। अगर इंक्लूजन है तभी सही है। इंक्लूजन से ही वास्तव में पावर आता है। कोई भी जो हमारे जितने भी कैरेक्टर्स होते हैं, जितने भी तरह के रत्न होते हैं, सब में जो भी उसका जो क्वालिटी होता है, जो उसका कैरेक्टर होता है, जैसे कैट्स आई है, बिल्ली की आँख की तरह दिखता है, तो बिल्ली की आँख की तरह दिखने के पीछे उसका लॉजिक क्या है, तो वो इंक्लूजन है। इंक्लूजन से ही वो बिल्ली की आँख की तरह, इंक्लूजन ही उसको वो
चेहरा देता है या ऑप्टिकल कैरेक्टर देता है या पावर देता है। पावर भी वो इंक्लूजन ही देता है। कई ऐसे रत्न होते हैं जिसमें जो पावर आता है तो वो ड्यू टू इंक्लूजन आता है। जैसे कि अगर पुखराज में भी अगर बोलें तो जो पीला कलर है वो टाइटेनियम के कारण आता है, जो कि इंक्लूजन के रूप में है, जो एक्सटर्नल कैरेक्टर है वो पुखराज का पार्ट नहीं है। पुखराज तो रियल उसका बेस तो उसका एल्यूमिना है, लेकिन जो टाइटेनियम है वो उसको देता है पीला कलर। उसी तरह से अगर मान लीजिए कि मानिक है तो मानिक में जो लाल कलर है वो लाल कलर बाहर से आता है, वो फेरिक से आता है, यानी कि लोहा से आता है। तो पन्ना में भी है तो हरा कलर क्रोमियम से आता है। तो इस तरह से जो भी मतलब ज़्यादातर जो रत्न होते हैं उसमें एक्सटर्नल जो फैक्टर होता है वही उसकी सच्चाई और उसकी काबिलियत की पहचान है। उसमें पावर भी इन्फ्लुएंस से आता है। तो लेकिन इसका एक लिमिटेड ये होना चाहिए, रेस्ट्रिक्शन है कि लिमिटेड अमाउंट में होना चाहिए। बहुत ज़्यादा इंक्लूजन है मतलब वो फिर क्वालिटी में इंफीरियर है। तो ये निश्चित हम भी लोग कर सकते हैं। तो कहने का मतलब, और हाँ बोलिए पहले। और इसका जो पहचान है, इसका सबसे अच्छा मतलब पैरामीटर ये है कि हम लोग इसका सर्टिफिकेट भी देते हैं, जो कि काफ़ी प्रतिष्ठित जगह से हम लोग होलसेल ये सर्टिफिकेट है, जहाँ से हम लोग परचेज करते हैं वहाँ से ही हम लोग को ये मिलता है। तो ये चीज़ है। और दूसरा चीज़ है कि हम लोग GST बिल देते हैं और रिफंड की भी पॉलिसी है, एक्सचेंज की पॉलिसी है, कई सारी पॉलिसीज हैं जो कि जिसके आधार पर आपका पैसा वेस्ट नहीं है। और हम लोग ये भी सुनिश्चित करते हैं कि आप जिस कारण से पहन रहे हैं, जिस लिए हमारे पास आए हैं, आप अपने ग्रहों को के समाधान के लिए आए हैं, तो हम लोग का ये मैक्सिमम कोशिश रहता है कि आपका ग्रह का समाधान किसी भी तरह से हो जाए। आप जिस पर्पस के लिए आए हैं वो पर्पस सर्व हो जाए, इसके लिए हम लोग बहुत प्रयास करते हैं। इसके लिए यहाँ तक कि एक्सचेंज भी कर देते हैं, कभी कभी रिफंड पैसा तो आपका एकदम समझिए खड़ा रहता है, जब चाहें आप तब पैसा रिफंड हो जाता है। अगर सही चीज मिला है तो सही चीज तो हम दे ही रहे हैं। आप दे रहे हैं, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जनरली बात कर रहा हूँ। ये भी बात सही है, आपको कहना सही है कि हम आप इतना नॉलेज रख रहे हैं, आप इतने कॉन्फिडेंस हैं कि आप गलत नहीं कर रहे हैं। लेकिन जो अगर हम कहीं जाते हैं, आप हमको नहीं मिलते हैं, हम XYZ के पास जाते हैं और वहां पर हम ठगे जाते हैं। सब कुछ मिलता है, सब कुछ मिलता है, सर्टिफिकेट भी मिलता है। हमको क्या मालूम सर्टिफिकेट में क्या है? सर्टिफिकेट का भी कोई गारंटी नहीं है। कौन किस तरह से क्या कर रहा है वो हम नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल कुछ भी हो सकता है। बिल्कुल हर तरह के लोग भरे हुए हैं, हर तरह के सर्टिफिकेट भी हर तरह का भरा हुआ है। तो नेचुरल हमारा जो सर्टिफिकेट है वो होलसेल सर्टिफिकेट है। यस, ये एक नया मतलब टेक्नोलॉजी है, जहाँ से हम सामान होलसेल में परचेज करते हैं, वहाँ से गारंटी लेते हैं और वो गारंटी हम उससे सर्टिफिकेट के माध्यम से हम भी लेते हैं। और हमने जो हमने जेमोलॉजी का जो कोर्स किया है उससे जो मैंने सीखा और जो मेरा ट्रेडिशनल नॉलेज जो था, हमारे दादाजी और हमारे पिताजी से जो हम लोग का नॉलेज दोनों को मर्ज के इतना नॉलेज आया। अदरवाइज कोई अगर सिर्फ ट्रेडिशनल नॉलेज रखे तो आज के डेट में वो भी ठगा जाएगा, क्योंकि इतना ज़्यादा साइंटिफिक इसमें इंटरवेंशन, मैन मेड इंटरवेंशन किया जा रहा है। अगर कि नेचुरल एंड ट्रेडिशनल सिर्फ नॉलेज रहे तो वो भी ठगा जाएगा। और अगर मान लीजिए कि लैब का सिर्फ नॉलेज रखते हैं तो भी सही नहीं है। आपके पास दोनों है, आपके पास दोनों है, मेरे पास दोनों है। आपने बाय बर्थ आपको सब कुछ मिला है, प्लस आपने ज्ञान भी हासिल। तो यहाँ पे क्या है कि हम बिल्कुल इसके अंदर चले जाते हैं, इसके तह में चले जाते हैं। तो कहने का मतलब है कि टोटली इसका जो बिजनेस है, ये जो पोखराज का है, वो फेथ पे भी है। और हमारा प्रोडक्ट आप किसी को चेक करवाएंगे तो आपको 100% ओरिजिनल ही है। हमारे पास मशीन भी कोई भी हमारा प्रोडक्ट को मतलब ना झूठा नहीं कर सकता, क्योंकि हम बढ़िया चीज देते ही है जो कोई बोल ही नहीं पाएगा। हम सिर्फ पर्सनली आपकी बात नहीं कर रहे, हम जनरल हमारा प्रोडक्ट किसी और के पास ले जाएंगे तो वो आपको काट नहीं सकता है। जनरल पब्लिक की बात कर रहे हैं। हमारे पास एक मशीन भी है, अच्छा, रिफ्रैक्टोमीटर कहते हैं, जिससे कि हम कस्टमर को दिखाते हैं
मतलब हम इससे हम उनको बता भी देते हैं और उसको हम रिफ्लेक्टिव इंडेक्स उससे पास वो एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है जो पैरामीटर है, सबसे मतलब इम्पोर्टेंट पैरामीटर है जेमिनोलॉजी का। ये लोग छिपाते हैं, लेकिन हम छिपाते नहीं, हम दिखाते हैं। इसलिए दिखाते हैं कि ताकि पूर्ण विश्वास के साथ आदमी जब धारण करेगा कोई रत्न, तब उसका पर्पस ज्यादा सर्व होगा। क्योंकि विश्वास नहीं है तो एक साइकोलॉजिकली भी उसके अंदर एक डर पैदा हुआ कि पता नहीं हम सही चीज पहन रहे हैं, तो इस डर से निवृत्त कर देते हैं। कहने का मतलब है कि टोटली ये विश्वास है, और विश्वास पे आप सही जगह पे अगर लोग आते हैं तो उनको सही चीज मिलेगा। चयन करना है, जो खरीदार हैं उनको चयन करना है कि वो जा कह रहे हैं। विश्वास का मैटर इसलिए भी जरूरी है कि अगर आप, जैसे आपके पास अल्प ज्ञान है मान लीजिए, तो आप सही रत्न का चयन नहीं करेंगे। और अगर आप हम पे विश्वास करते हैं तो हम क्या करते हैं, मेरा जो पॉलिसी वो ये है कि फर्स्ट कम और बेस्ट यू गेट फ्रॉम मी। हम सबसे पहले फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व पॉलिसी है, तो हम सबसे पहले जो हमारे यहाँ आते हैं तो सबसे अच्छा ही हम देते हैं, सबसे अच्छा देते हैं। अच्छा, तो मतलब कि अच्छा रिटर्न की बात आप कर रहे थे। हाँ, तो रिटर्न का क्या है ये? रिटर्न पॉलिसी इसमें दो तरह से है। एक पॉलिसी है कि आपको मनी बैक, पैसा वापस मिल जाए। अच्छा। दूसरा पॉलिसी एक्सचेंज पॉलिसी, उसमें आप कोई दूसरा रत्न भी ले सकते हैं। कोई भी रत्न अगर आपको लगा कि नहीं कि हमारे मान लीजिए किसी एस्ट्रोलॉजर दिखाया, आपको लगा कि नहीं ये एस्ट्रोलॉजर सही ढंग से नहीं देखे और हम पे ये रत्न काम नहीं कर पा, तो आप किसी और रत्न के बारे में अगर कोई बता रही है तो हम इस रत्न की जगह पे उस रत्न को दे सकते हैं। ये मेरा पॉलिसी एक्सचेंज पॉलिसी। और रिटर्न पॉलिसी अगर आपको लगा कि नहीं हमको पैसे की आवश्यकता है, या नहीं ये मेरा एकदम हमको इसमें मन नहीं भर रहा है तो हमको पैसा चाहिए, तो पैसा भी है, लेकिन इसमें कुछ डिस्काउंट कर होता है। हाँ, वो तो फिर मार्जिन जो होता है, इसका रीजन है कि रत्न पहनने के बाद थोड़ा बहुत घिसता भी है। अच्छा, घिसता है, उसको फिर से पॉलिशिंग भी कराना पड़ता है। फिर कुछ रत्न होते हैं जिसकी हार्डनेस बहुत कम होता है और कुछ रत्न का हार्डनेस अच्छा होता है, तो ये भी देखना पड़ता है कि अगर मान लीजिए कुछ ऐसे भी होते हैं जो बहुत ज़्यादा क्षणभंगुर होते हैं, जैसे कि पन्ना है, हार्डनेस अच्छा है बट उसका क्षणभंगुरता उसमें ज़्यादा टूटने का डर है, तो उसमें थोड़ा सा हम लोग का डिस्काउंट ज़्यादा रहता है, मतलब कि 25% हम लोग काटना पड़ता है। 25% कटेगा। तो मतलब कहने का एक्सचेंज में नहीं, अगर एक्सचेंज कर रहे हैं तो आपका 15% ही कटेगा। तो ये पॉलिसी एक जनरली हम बता रहे हैं, जनरली डिपेंड करता है, मतलब रत्नों का डिपेंड करता है। बाकी एज पर सिचुएशन आप लोग ये जनरल हम पॉलिसी बता रहे हैं। ये पॉलिसी मतलब अलग अलग वैरी करता है रत्नों पे। इसलिए ये चीज अभी हम डिस्क्लोज नहीं कर सकते क्योंकि इसमें वैरायटीज ऑफ जेमस्टोन्स हैं और उसका अलग अलग कंडीशन है, तो इसको फिर जब आप आएंगे तब हम इसको डिटेल में। चलिए, आपने काफी महत्वपूर्ण जानकारी दी है रत्नों के बारे में। एक्चुअली मेरी देखिए, हम आप लोग को परेशान बार कर देते हैं, उसके लिए क्षमा चाहते हैं। एक्चुअली लोग क्या है ना कि काफी महंगा रत्न होता है। मैं बताना चाहूँगा कि हम लोग का ये पॉलिसी है कि आप चाहे 1 घंटा 2 घंटा जितना भी डिस्कस करें, क्योंकि हम यहाँ बैठे हैं इसी के लिए कि आपकी शंकाओं का समाधान करें, आपके जो जिस कारण से यहाँ पे उपस्थित हुए लेने के लिए, तो जिस पर्पज से आप पहनना चाह रहे हैं वो आपका समाधान है। इसमें मुझे बिल्कुल भी कोई आपत्ति नहीं, कोई दिक्कत नहीं होती है। अगर आप मुझे 1 घंटा 2 घंटा अगर कितना भी बात करें तो मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि आप हम लोग भगवान मानते हैं, कस्टमर मतलब हमारे भगवान। चलिए, काफ़ी अच्छी बातें आपने कही है राजीव भैया, और आप तो तीनों भाई भी मतलब कि अच्छी बातें बोल रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि रत्न है और यहाँ पे ये लोग बहुत ही मतलब कि काफ़ी पुराने हैं। 70 साल मामूली नहीं होता है, 7 दशक, 3रा जनरेशन। तो आप यहाँ पर आकर के अगर आप इनको जानते हैं तब तो अच्छी बात है, नहीं जानते हैं तो भी आप आकर के इनसे मिले, आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे क्या है, कैसा व्यवहार है, कैसा सामान है। आसपास के लोग भी आपको बता देंगे। यहाँ पे आने के बाद आपको एक और फायदा होगा सर, क्या है? हम लोग स्टोन कौन सा पहनना है ये भी बता देते हैं, या पुखराज पहनना है कि नहीं ये भी बता देते हैं।
हाँ, आप ये खुद से भी अपने से भी देख सकते हैं कि आपको पुखराज पहन सकते हैं। अच्छा, ये व्यवस्था भी है। अपने हाथ में ही आपका अभी व्यवस्था, अभी हम बता भी देते हैं आपको। अगर वो चीज़ होगा तो आप पुखराज पहन अपने हाथ पे, आप फोकस रखिए इसको, कैमरा को। अच्छा, मेरा ही हाथ। हाँ ठीक है। अच्छा, ये जैसे देख रहे हैं ना, ये बृहस्पति का माउंट होता है, ठीक है। अगर किसी के माउंट, किसी अगर लोग का अगर माउंट एकदम उठा हुआ है तो उसको तो एकदम 100% पुखराज पहनना ही चाहिए। अच्छा, बहुत ज़्यादा उठा हुआ तो फिर नहीं पहनना चाहिए, लेकिन मीडियम से ज़्यादा अगर उठा हुआ तो पुखराज पहनना चाहिए। या फिर अगर क्रॉस मतलब बॉक्स या फिर क्रॉस बना हो तो उसको भी पुखराज पहनना चाहिए। तो हमको नहीं पहनना है ना? आप भी पहन सकते हैं कि नहीं पहन सकते, कि आपका आधा बना हुआ है, देखिए यहाँ से यहाँ तक आया है। पैसा नहीं आता है सर, पैसा नहीं, लेकिन बहुत मेहनत करते हैं। आपका नाम बहुत हो सकता है अगर आप पुखराज पहनेंगे। एक चीज और भी है, पुखराज पहनने से नाम मतलब प्रतिष्ठा भी बहुत मिलता है। ये हाँ, तो पैसा भी चाहिए ना सर। और भैया कुछ बता रहे थे। हाँ, एक चीज और भी है। हमारे यहाँ बचपन से दादाजी का ये कहना था, दादाजी का कथन था, और हजारों की संख्या में हमारे यहाँ एस्ट्रोलॉजर्स भी आते हैं। तो उनका कहना था कि जिस भी लड़की का अगर विवाह नहीं हो रहा है तो उसको पुखराज पहना देना चाहिए। अच्छा, पुखराज पहना देते हैं तो निश्चित ही उनका था कि निश्चित ही उसकी विवाह हो जाएगी, लगन उतर जाए निश्चित। जिसका जैसे हल्दी पहनाया जाता है, उसी तरह से पुखराज तो हल्दी से भी ऊपर है ना, रत्न महारत्न बृहस्पति का, बृहस्पति कारक है इसका। या पुत्र भी नहीं हो रहा तो बृहस्पति कारक है पुत्र। मतलब अगर कोई लड़का हो, अगर वो भाग्यहीन हो, तो भाग्य बनाना हो किसी लड़के का तो उसको पुखराज करना। ये जनरल एक मतलब एक कोटेशन है, जनरल कोटेशन है। पर फिर भी किसी मुझे यही समझ जानकारी, जब मैं खुद मैंने एस्ट्रोलॉजी का भी बहुत अच्छा अध्ययन किया, एस्ट्रोलॉजी का भी मेरे पास अच्छा ज्ञान, और हस्तरेखा का भी मेरे पास भी, और मेरे भाई के पास तो मुझसे भी ज्यादा है। तो हस्तरेखा का भी ज्ञान है। नहीं, आप चारों तो ज्ञानी हैं, उसमें कोई शक नहीं है। चलिए, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ ना कि किसी अच्छे विशेषज्ञ से दिखा के ही प्रकाश करना चाहिए। लेकिन फिर भी ये जनरल कोटेशन है कि किसी अगर इस लड़के का अगर भाग्य नहीं बन रहा है तो पुखराज बना देना चाहिए, और किसी लड़की का अगर विवाह नहीं हो रहा है तो पुखराज बना किसी का निश्चित ही विवाह। और मैंने देखा ये चीज, मैंने देखा, मेरी अपनी बुआ का विवाह होने में अड़चन आ रहा था, पुखराज करने में उसका मतलब 1 साल के अंदर में हो गया। हाँ, ये चीज है। अब किसी का शादी हो गया है घर में तो भाग्य वृद्धि होगा, उसके पति का भाग्य वृद्धि होगा। पुत्र में अगर दिक्कत हो रही है तो फिर उसमें भी पुखराज, तो बृहस्पति कारक है पुत्र का, विद्या का कारक है बच्चे का। अगर विद्या अगर मतलब बृहस्पति मतलब गुरु होता है, गुरु माने विद्या, तो विद्या के लिए और भी कई सारी चीजों का कारक है, कई चीज। चलिए, काफी इससे लंबा वीडियो हो गया है, आप लोगों ने समय दिया उसके लिए आप चारों का बहुत बहुत फिर से आभार, धन्यवाद। और आपका भी। हमें लगता है अगर आप रत्नों पे विश्वास करते हैं, ज्योतिष विद्या पे विश्वास करते हैं, देखिए टोटल चीज़ विश्वास पे है। अभी जितना भी इस वीडियो में आपने देखा है कि रत्न भी आप खरीदते हैं तो जहाँ पे फेथ है वहीं पे खरीदें, जहाँ पे ट्रस्ट है वहीं पर खरीदें। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। हम फिर भी ले किसी और अपडेट के साथ।